हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपनी ऑफिस रूम में बैठकर काम कर रहा था। यूंगी दरवाजे पर आकर नॉक करता है। जंगकुक ने कहा, कौन है? अंदर आ जाइए। यूंगी अंदर आ जाता है और कहता है, जंगकुक मैं तुमसे कोई बात करने आया हूँ। क्या तुम फ्री हो? अगर कोई काम ना हो तो मैं बोल सकता हूँ क्या? जंगकुक ने कहा, हाँ बोलिए ना, क्या कहना चाहते हो आप? यूंगी जंगकुक की ब्रदर इन लॉ है। जिमिन जंगकुक की भाई है और जिमिन उसका बड़ा है। जिमिन ने यूंगी को भेजा है जंगकुक से बात बोलने के लिए। तो जंगकुक ने कहा, क्या कहना चाहते हो? क्या जिमिन ह्यूंग ने आपको भेजा है? यूंगी ने कहा, हाँ उसने मुझे भेजा है क्योंकि वो तुमसे बात खुद नहीं करना चाहता है। उसको लगता है कि तुम मना कर दोगे, इसलिए मुझे भेजा। जंगकुक कहता है, ठीक है बोलिए, क्या कहना है आपको? यूंगी ने कहा, जंगकुक तुम्हारी शादी तय कर दिया है, तुमसे बिना पूछे ही, और तुम कहीं नाराज ना हो जाओ। जिमिन को डर लग रहा है, लेकिन क्या करूं, लड़का बहुत ही अच्छा है। और तुम्हारी ये शादी जिमिन ने नहीं, तुम्हारे ग्रैंडपा जब वो थे तभी इस शादी के लिए प्रॉमिस कर चुका था, और जिमिन चाहता है कि अब वो प्रॉमिस निभाया जाए, और इसलिए जिमिन ने तुम्हारी शादी उस लड़के से करवाना चाहता है। जंगकुक प्लीज़ तुम मना मत करना, जंगकुक ने यूंगी से कहा। अगर दादाजी चाहते थे तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। ह्यूंग अगर मुझसे कह देते तो मैं मना थोड़ी करता, उनको मुझसे बात करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, आपने मुझसे कह दिया। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, आप लोग तैयारियाँ कीजिए। यूंगी ने कहा, ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर यूंगी ने जंगकुक से कहा, तो फिर डेट फिक्स कर लेते हैं। जंगकुक ने कहा, ठीक है। यूंगी तियांग के घर आ जाते हैं। मिस्टर किम यूंगी को देखकर बहुत ही खुश हो गया। मिस्टर किम ने कहा, आपकी ग्रैंडपा ने जो प्रॉमिस किया था आप वो पूरा करने के लिए आए हो ना, हमें बहुत अच्छा लगा। तियांग वो अपनी पढ़ाई में बहुत ही बिजी है, उसकी एग्ज़ाम आने वाला है। मिस्टर किम ने तियांग को बुलाया और यूंगी से मिलवाया। यूंगी तियांग को देखकर कहा, तुम तो बहुत ही क्यूट हो, और इतना क्यूट लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारी जोड़ी जंगकुक के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। तियांग को पहली बार पता चला कि उसकी शादी होने वाला है। तियांग बहुत ही शौक हो गया, वो पढ़ाई कर रहा था। अचानक शादी के नाम सुनकर तियांग शौक हो गए। यूंगी ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना शौक क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं था क्या? मिस्टर किम ने कहा, वो हमने तियांग को नहीं बताया था। तियांग तुम्हारी शादी होने वाला है, क्योंकि तुम अपने एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही बिजी हो, इसलिए तुम्हें कुछ बता नहीं पाया। तियांग कहता है, क्या मेरी शादी? यूंगी कहता है, तियांग मैं नहीं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, और तुम्हारी शादी जिससे होने वाला है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ वो तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाएगा। वो बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करेगा। तुम इससे ज़्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर कहीं नहीं ढूंढ पाओगे। प्लीज़ तुम इस शादी के लिए मना मत करना। तियांग कहता है, लेकिन मैं ये शादी कैसे कर सकता हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करना है। तो तियांग के डैड उसके सामने हाथ जोड़ करके कहता है, तियांग प्लीज़ तुम्हें शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ेगा। मैंने मिस्टर जियोन से प्रॉमिस किया था तुम्हारी शादी उसके ग्रैंडसन से करवाऊंगा। मिस्टर जियोन और मेरे डैड बहुत ही अच्छे दोस्त रहा करते थे, और मैं उन दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ तुम दोनों की शादी देकर। तियांग प्लीज़ तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा। मेरे जाने के बाद मैं चाहता हूँ तुम दोनों के वजह से ये रिश्ता जो है बना रहे। यूंगी ने भी तियांग के सामने हाथ जोड़ किया, तो तियांग ने हाँ कर दिया शादी के लिए और डेट फिक्स कर दिया। बहुत ही जल्दी शादी होने वाला है। यूंगी इस शादी के लिए लेट नहीं करना चाहता है। जैसे जंगकुक को पता चला तियांग पढ़ाई कर रहा था और उसकी एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन यूंगी ने डेट फिक्स कर दिया शादी के लिए। तो यूंगी को जंगकुक ने कहा, आपने क्या कर दिया, उसकी एग्ज़ाम होने वाला है, अगर अभी शादी कर लेंगे तो उसकी एग्ज़ाम का क्या होगा, क्या वो पढ़ पाएगा? उसको शादी के लिए थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए था, और उसको पढ़ने के लिए अभी टाइम देना चाहिए, शादी नहीं। यूंगी ने कहा, शादी के बाद भी वो पढ़ाई कर सकता है ना, वैसे भी शादी की तैयारियां हम करेंगे, उसको थोड़ी करना होगा। वो तो बस शादी करके इस घर में आ जाएगा, उसके बाद जितना चाहे पढ़ाई कर सकता है। जिमिन ने कहा, सही कहा यूंगी ने। जंगकुक ने अपने ब्रदर से कहा, जिमिन ह्यूंग आप तो मुझसे बात ही मत कीजिएगा, मैं आपसे नाराज़ हूँ। आपको मुझसे ये बात पहले बोल देना चाहिए था। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर कर लेता। और आपने एक क्या किया ही यूंगी हूँ, आपको शादी की डेट फिक्स करने से पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। उस लड़के की एग्ज़ाम होने वाला है, वो शादी की फोकस करेगा या फिर एग्ज़ाम पर? यूंगी ने जंगकुक से कहा, मैंने तुम्हें बोल कर गया था, मुझे लगा तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैंने। तो जिमिन ने कहा, कोई बात नहीं जंगकुक, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तियांग को पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई प्रॉमिस।
मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो फिर जंगकुक ने भी कुछ नहीं कहा। मिस्टर किम और जिमिन मिलकर जंगकुक का तियांग के लिए एक डेट फिक्स कर देता है और इन दोनों को मिलवा देता है। जंगकुक का तियांग आमने सामने बैठा हुआ था। जंगकुक ने तियांग को सॉरी कहा। तियांग ने जंगकुक से कहा, सॉरी क्यों बोल रहे हो आप? आपको सॉरी मुझसे नहीं कहना चाहिए, आपने कुछ भी नहीं किया है। जंगकुक ने कहा, मुझे अगर पहले पता होता तो मैं शादी नहीं होने देता। तियांग को इस बात का बहुत बुरा लगा। आखिर क्या बात है, क्या वो मुझे पसंद नहीं करता है क्या? वो मन में यही सोचे जा रहा था। जंगकुक ने तियांग की फेस को देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी एग्ज़ाम है ना, क्या तुमने अच्छे से पढ़ लिया? कहीं तुम्हें एग्ज़ाम में पढ़ने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है? अगर तुम कहो तो मैं शादी को तोड़ सकता हूँ। तियांग ने कहा, क्यों, आपको ये शादी नहीं करना है क्या? जंगकुक ने कहा, मुझे ये शादी के बारे में पता नहीं था, अचानक पता चला तो मैं कुछ नहीं कर पाया। अगर पहले पता होता तो शायद कुछ और ही होता। जंगकुक ने तियांग से पूछा, तुम्हें शादी के बारे में कब से पता है? तियांग ने कहा, मुझे भी फिलहाल ही पता चला। जंगकुक ने कहा, आई सी, तो तुम अभी क्या करना चाहते हो? तियांग ने कहा, मुझे अभी कुछ नहीं करना है, वो लोग जो कहेंगे वही होगा, यानी मेरे पेरेंट्स और आपके दादाजी ने हमारी शादी पहले ही तय कर दिया था, तो इस बार में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। डैड ने मुझसे प्रॉमिस लिया है। जंगकुक, अगर आपको मुझसे शादी नहीं करना है तो आप खुद इस शादी को तोड़ सकते हो। जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं भी नहीं तोड़ सकता हूँ। उसके बाद जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम अच्छे से पढ़ाई करना, ऑल द बेस्ट। तियांग ने कहा, लेकिन एग्ज़ाम होने से पहले ही मेरी शादी हो जाएगा, तो इतनी जल्दी ऑल द बेस्ट कहने की कोई ज़रूरत नहीं, बाद में भी बोल सकते हो आप। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तो फिर चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं ड्राइवर को कॉल कर देता हूँ, वो मुझे लेने के लिए आ जाएगा। जंगकुक ने कहा, क्यों? मेरे होते हुए तुम अपने ड्राइवर को क्यों बुलाओगे? मैं तुम्हें जाने के टाइम पर तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक तियांग को उसके घर छोड़ देता है और तियांग जंगकुक को कहता है, क्या आप अंदर नहीं आएंगे? जंगकुक ने तियांग से कहा, नहीं, आज नहीं आऊँगा, आज बहुत लेट हो गया है, किसी और दिन आऊँगा। उसके बाद जंगकुक चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तियांग सिर्फ उसी के बारे में सोचे जा रहा था। आखिर उसने एक क्यों कहा कि अगर पहले पता होता तो वो ये शादी नहीं होने देता। क्या तियांग को जंगकुक ने पसंद नहीं किया? जेहोप वो आकर तियांग के बाल खींचने लगता है और कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, ह्यूं, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? मुझे भी पढ़ाई करना है, अभी मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। जेहोप ने कहा, इतना पढ़ाई करके करेगा क्या तू? हाँ, इतना पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी शादी होने वाला है, शादी होने के बाद पढ़ाई ऐसे भी नहीं होगा, इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, चल मेरे साथ, बाहर जाकर ड्रिंक करके आते हैं। तियांग ने कहा, आपको पता है मुझे ड्रिंक करना नहीं आता है, और आप मुझे ड्रिंक करने के लिए कैसे कह सकते हो? मुझे भी पढ़ने जाना है, छोड़िए मुझे। जेब ने फिर से तियांग की बाल खींचने लगा और उसको कहा, मुझे तो कितना पसंद है, लेकिन तूने तो किसी और से शादी करने का फ़ैसला कर लिया। अगर किसी और से शादी करने का फ़ैसला नहीं करता ना, मैं खुद ही तुझे शादी के लिए पूछ लेता। तियांग, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन आप क्या बातें कर रहे हो? आपको पता है ना डैड ने क्या कहा? मेरी शादी पहले से ही तय करके रखा था और मुझे अभी अभी पता चल रहा है। जिहप ने कहा, तियांग, एक सच बात बताना, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? तियांग ने कहा, मैंने हमेशा आपको ह्यूम की तरह देखा, मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। देखिए, आपको तो पता ही है कि मैं पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचता ही नहीं। जिहप ने कहा, तो फिर ठीक है, तुम ये शादी कर सकते हो। मुझे लगा शायद तुम भी मुझसे प्यार करते होंगे, या फिर मुझे पसंद तो करते ही होंगे उस तरह से, एक लाइफ पार्टनर की तौर से, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी शादी जिससे होने वाला है ना, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा और जेंटलमैन है। उसके साथ किसी की ह्यूमर नहीं है और न ही उसने किसी के साथ रिलेशनशिप में था। वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। तुम्हें एक बहुत ही प्योर जैसा हस्बैंड मिलेगा और तुम भी बहुत ही प्योर हो। तियांग, तुम ऐसे ही रहना, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही क्यूट। तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया, आप हमेशा मुझे बातों में उलझ देते हो। उसके बाद मैं पढ़ाई के बारे में भूल जाता हूँ, मुझे पढ़ने जाना है। और जेहूब को हटा दिया और अपने रूम में जाने लगा। यहाँ पर जेहूब की आंखों में आंसू था। उसने अपनी आंखों के आंसू को मोचते हुए कहा, तियांग, हमेशा खुश रहना, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। यहाँ पर जंगकुक, वो तियांग की पिक्चर को देख रहा था फ़ोन पर। जिमिन जैसे आ गए, जंगकुक ने अपने फ़ोन को लॉक कर दिया। जिमिन ने कहा, क्या हुआ, तुम फ़ोन पर क्या देख रहे थे? जंगकुक ने कहा, कुछ नहीं। जिमिन कहता, मुझे देखने दो, लेकिन जंगकुक का फ़ोन लॉक था।
तो जिमिन नहीं देख पाते हैं और कहता है क्या हुआ, तुमने मुझे देखने क्यों नहीं दिया, मुझे देखकर ही फ़ोन को लॉक क्यों कर दिया, दिखाओ ना मुझे क्या देख रहे थे, क्या त्यांग की फ़ोटो देख रहे थे जो मैंने भेजा था। जंगकुक ने कहा अगर आपको पता ही है तो पूछ क्यों रहे हो। जिमिन ने कहा तुम्हें त्यांग पसंद है क्या, क्या वो बहुत ही क्यूट और बहुत ही इनोसेंट नहीं है क्या, मुझे तो ऐसा ही लगता है वो बहुत ही क्यूट है। काश तुम्हारी जगह पर वो मेरा छोटा भाई होता तो कितना अच्छा होता। जंगकुक ने कहा क्यों, मैं आपके लिए अच्छा नहीं हूँ क्या। जिमिन ने कहा तुम इतनी क्यूट और इतना प्यारा नहीं हो, तुम बहुत ही खड़ूस हो और इतना कोल्ड पर्सन मुझे पसंद नहीं, देखो त्यांग जैसा होना चाहिए। जंगकुक ने कहा वो भी मेरे जैसा ही है, बहुत ही कम बात करता है। जिमिन ने कहा क्या ऐसा है क्या, तो मैं किससे बातें करूँगा, यूंगिया तुम ऑफिस चले जाते हो, मैं भी ऑफिस चला जाता हूँ, लेकिन जब मैं घर आता हूँ यूंगी बहुत ही थक जाता है, वो ज़्यादा बात भी नहीं करता है, तुम्हारे जैसे ही है और तुम भी वैसे ही हो, मुझे बात करने के लिए कोई तो चाहिए जिससे मैं घर आने के बाद बहुत सारी बातें कर सकता हूँ और ऑफिस में क्या हुआ, बाहर क्या क्या हुआ और घर में हम दोनों क्या कर रहे हैं इस बारे में सब कुछ डिस्कस कर सके। मुझे कोई ऐसा पार्टनर चाहिए, इसलिए तो मैं तुम्हारी शादी के लिए इतना जल्दी कर रहा हूँ। जंगकुक ने कहा तो फिर तो मुझे नहीं, यूंगी ह्यूंग को और एक शादी करना चाहिए ताकि आपको एक पार्टनर मिल जाए। जिमिन ने जंगकुक को मारने के लिए आगे गया। यूंगी आ गया और उसने कहा जंगकुक ने सही तो कहा है, उसको मारने के लिए आगे क्यों जा रहे हो। जिमिन ने यूंगी से कहा क्या कहा तुमने, और उसके बाद जिमिन यूंगी को डांटने लगता है और यूंगी ने जिमिन को गोद में उठा लिया। जंगकुक कहता है आप लोग कहीं भी शुरू हो जाते हो, जो भी करना है अपने रूम में जाकर कीजिए, मेरे सामने नहीं। उसके बाद यूंगी ने जिमिन को गोद में उठाकर रूम में ले चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया और जिमिन को बेड पर लेकर जाने के बाद उसको किस करने लगा। जिमिन यूंगी से कहता है क्या कर रहे हो, जंगकुक क्या सोच रहा होगा। यूंगी कहता है वो बड़ा हो गया है, अब क्या सोचेगा, जब तुमने और मैंने शादी किया था वो कितना छोटा था ना, और अभी कितना बड़ा हो गया है, उसकी शादी होने वाला है, मुझे सोचकर ही खुशी हो रहा है। तो फिर टाइम को स्किप करते हैं, जंगकुक का त्यांग की शादी हो चुके हैं। जंगकुक बेड पर बैठकर इंतज़ार कर रहा था और वो फ़ोन को देख रहा था। त्यांग वो शावर लेने गया था, शावर लेने के बाद वो जैसे ही एंटर करता है रूम में, जंगकुक त्यांग को एक नज़र में देख के ही उसको देखते रह जाते हैं, उसकी नज़र नहीं हट रहा था। त्यांग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। जंगकुक त्यांग को देखकर उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है वाव। त्यांग ने कहा कुछ कहा क्या। जंगकुक ने कहा नहीं तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद त्यांग अपने बालों को सुखाने लगता है। जंगकुक त्यांग को बाल सुखाते हुए देख रहा था। उसके बाद त्यांग बेड पर आकर बैठ जाता है जंगकुक के पास। त्यांग को लगा शायद जंगकुक उसके साथ अभी वो सब कुछ करने वाला है जो हर किसी के बीच में होता है शादी के बाद। जंगकुक अपने दोनों हाथों से त्यांग की शोल्डर पर हैंड रखकर उसको टाइटली पकड़ते हुए कहा त्यांग तुम बुरा मत मानना, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ और न ही तुम्हें फोर्स करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने एग्ज़ाम पर कॉन्सेंट्रेट करो और अपनी पढ़ाई अच्छे से पढ़ो ताकि तुम्हें एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क मिल जाए। मैं जानता हूँ तुम्हें पढ़ाई करना अच्छा लगता है, मैंने उस दिन ही तुम्हारी आंखों में देख लिया था। तुम पढ़ाई के बाद जब भी करते हो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हो, तुम्हारी आंखों में बहुत ही ज़्यादा खुशी झलकता है। मैं तुम्हारी पढ़ाई में एरर नहीं डालना चाहता हूँ। त्यांग ने कहा लेकिन आज हमारी शादी की वेडिंग नाइट है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से ये नाइट खराब हो जाए। जंगकुक ने कहा तुम और मैं साथ में रहेंगे तो ये नाइट बहुत बार आएंगे, लेकिन एग्ज़ाम अगर वो ख़राब हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। त्यांग ने कहा लेकिन क्यों माफ़ नहीं कर पाओगे। जंगकुक ने कहा क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें इतनी जल्दी शादी करना पड़ा। त्यांग ने कहा इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुम्हारे दादाजी या मेरे दादाजी दोनों ने इस शादी को तय किया था पहले से ही। मुझे पता चला कि तुम्हें भी इस शादी के बारे में पता नहीं था, जैसे मुझे पता चला वैसे तुम्हें भी पता चला। जंगकुक ने त्यांग से कहा लेकिन अगर मैं चाहता तो इस शादी को रोक सकता, लेकिन मैंने इस शादी के बारे में ज़्यादा कुछ पूछा ही नहीं। जैसे ही मुझे कहा कि दादाजी ने प्रॉमिस किया है मैंने हाँ कर दिया। मुझे पहले तुमसे बात कर लेना चाहिए था, क्योंकि शादी तो हम बाद में भी कर सकते थे ना। त्यांग ने जंगकुक से कहा क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं। जंगकुक ने कहा पूछो ना। त्यांग ने कहा क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाह रहे थे।
तुम्हें मुझे देखने के बाद ये फील तो नहीं हुआ कि तुम शादी के लिए रिग्रेट कर रहे हो? तुम्हें शादी के लिए मना करना था, लेकिन तुम शादी के लिए हाँ करके तुम फंसा रहे हो। जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हारे बारे में सोचकर ही ये सब कुछ बोल रहा हूँ। तियांग, इसको नेगेटिव वे में मत लेना और गलत मत सोचना। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो ही करो, किसी की वजह से अपनी खुशी को दबाओ मत। तियांग ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने पहले दिन तुम्हें गलत समझा था। मुझे लगा तुम शायद मुझे पसंद नहीं करते होंगे, इसलिए शादी नहीं करना चाहते हो। जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, और तियांग को गले लगाकर उसकी फोrehead पे किस किया। उसके बाद तियांग ने भी जंगकुक को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। जंगकुक और तियांग एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे। तो फिर जंगकुक तियांग से अचानक ही अलग हो गया। तियांग बहुत ही शॉक हो गया, क्या हो गया उसको। जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? जंगकुक कहता, बहुत कुछ हुआ है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ, तुम्हें बाद में बताऊंगा। तियांग ने कहा, क्या हुआ? जंगकुक तियांग को कहता है, सो जाओ, मुझे भी सोना है, सुबह को मिलेंगे। तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद जंगकुक दूसरी तरफ मुड़कर सो जाता है और तियांग भी। जैसे ही सुबह हो जाता है, तैयार होकर जंगकुक ऑफिस के लिए निकल रहा था। तियांग ने जंगकुक से कहा, कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, ऑफिस। क्यों? तियांग ने कहा, क्या तुम मुझे कॉलेज छोड़ दोगे? जंगकुक ने तियांग से कहा, ठीक है, आओ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग को कॉलेज छोड़ देता है और कॉलेज छोड़ने के बाद उससे कहता है, अपना ध्यान रखना और मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं टैक्सी में आ जाऊँगा। जंगकुक कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा, ठीक है, तुम टैक्सी करके मत आना घर पर, तुम मेरा इंतज़ार करना। जंगकुक तियांग से ये कहने के बाद वो ऑफिस चले आते हैं और वो अपना काम ख़त्म कर लेता है। जैसे ही कॉलेज छुट्टी होने वाला है, जंगकुक तियांग को लेने के लिए पहले ही आ गया था ताकि तियांग टैक्सी में घर ना आ सके। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, तुम इतनी जल्दी में क्यों आ गए मुझे लेने के लिए? जंगकुक ने कहा, और क्या करता, क्योंकि मैं तुम्हें टैक्सी में घर आते हुए नहीं देख सकता हूँ, कार होते हुए और तुम्हारे पास तुम्हारे हस्बैंड होते हुए तुम्हें टैक्सी में क्यों आना पड़ेगा? तियांग ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। उसके बाद जंगकुक को हक कर लिया। जंगकुक ने तियांग से कहा, बस करो, यहाँ पर सब लोग हमें ही देख रहा है। तियांग कहता है, तुम्हें बुरा लगा क्या? जंगकुक ने कहा, नहीं तो फिर तियांग ने जंगकुक को डायरेक्टली पूछ लिया, क्या मेरे छूने से तुम्हें बुरा लगता है? जंगकुक ने कहा, क्या तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे करीब जाता हूँ तुम बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हो और मुझसे अलग हो जाते हो। क्या मैं तुम्हें हक भी नहीं कर सकता हूँ? मैं बहुत ही खुश था, इसलिए मैंने तुम्हें हक कर लिया, लेकिन लगता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा और मैं सबके सामने बहुत ही शर्मिंदा हूँ तुम्हें हक करने की वजह से। जंगकुक ने कहा, सो सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो, बस मैं तुम्हारे इतना करीब नहीं आ सकता हूँ, वरना कुछ हो जाएगा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। उसके बाद तियांग को लेकर घर आ जाता है। ऐसे ही दिन बीते जा रहा था और तियांग की एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। तियांग ने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा किया है। कुछ दिन बाद जैसे रिजल्ट आ जाते हैं, तियांग पूरे कॉलेज में टॉप करता है। जंगकुक बहुत ही खुश हो गया, तियांग को सबके सामने गोद में उठाकर नाचने लग गया। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या कर रहे हो, सब लोग हमें घूर रहा है, छोड़ो मुझे, तुम ही तो कहते हो ना इस तरह से तुम्हें हक ना करने के लिए, तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं इतने दिनों से जिसके लिए इंतज़ार कर रहा था वो अब ख़त्म हुआ, अब मैं कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। उसके बाद जंगकुक तियांग को गोद में उठाकर कार में बैठा देता है और कार में बैठने के बाद जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर रहा था। पहली किस था और बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही डीप होते जा रहा था। दोनों की किस जो है इतना ज़्यादा डीप होते जा रहे थे कि दोनों भूल ही गए कि दोनों बाहर है और कार के अंदर है। बाहर से कार बहुत ही हिल रहा था। जो भी इस कार के सामने से गुजर रहा था वो लोग बस इसी कार को देखे जा रहा था। अचानक जंगकुक का तियांग जैसे अलग हो जाते हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, अभी हमें घर जाना होगा। तियांग ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक बहुत ही जल्दी में कार लेकर घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद उन दोनों ने किसी को नहीं देखा, डायरेक्ट अपने रूम में आ जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। युंगी और जिमिन ने कहा, आज तियांग की रिजल्ट देने वाला था ना। उन दोनों ने तो कुछ कहा भी नहीं और सीधा अपने रूम में चला गया। जिमिन ने कहा, लगता है जंगकुक का तियांग बहुत ही रोमांटिक मूड में है। क्या तुमने तियांग की लिप्स नहीं देखा है? युंगी ने कहा, तुमने इतना सब कुछ देख लिया, मुझे क्यों नहीं दिखाया? जिमिन युंगी की हैंड पकड़कर रूम में लेकर आते हैं और कहता है, क्यों
तुम्हें देखना है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहने के बाद यूंगी की शर्ट के बटन को खोलने लगता है। यूंगी समझ जाता है कि जिमिन क्या चाहते हैं। और यहाँ पर जंगकुक तियांग को लगातार किस कर रहा था और तियांग जंगकुक की टी शर्ट को उतारने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद जंगकुक और तियांग एक दूसरे की टी शर्ट को उतार देते हैं और दोनों बेड पर आ जाते हैं। अब दोनों ही चादर के नीचे निकट था और अब क्या होने वाला है वो तो सब लोग जानते हो। और इन दोनों के रूम में सिर्फ इन दोनों की प्यार भरी बातें और किस की आवाज़ के अलावा और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। तो फिर जंगकुक ने तियांग को आई लव यू कहा और तियांग ने भी जंगकुक को आई लव यू टू कहा। दोनों की प्यार ऐसे ही बना रहे। तो इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।